हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कृष्णा आप लोगों के साथ एचटेट पीजीटी 2025 के सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द सम ऑफ सीरीज़। एक आपको सीरीज़ दे रखी है, इसका सम बताना है। तो देखिए इस सीरीज़ में आपको दिख रहा होगा 1/2, 1/2 क्यू, 1/2⁵, एक 2 में है और एक 3 के टर्म में है। तो दोनों सीरीज़ को हमने सेपरेट कर लिया। 2 का क्यूब 1/2⁵ प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक प्लस 1/3⁴, 1/3⁴, 1/3⁶ प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 1/2 कॉमन रेशियो आर क्योंकि जीपी है, ये आपका 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/3² यानी कि 9 हो जाएगा, 1/9 एंड कॉमन रेशियो आर 1/3² दैट इज ऑल्सो 9, 1/9। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी में एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a/1 - r, जहाँ पर r की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले का इसमें यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो a यानी 1/2/1 - r यानी 1/4 प्लस इसका निकालेंगे 1/9/1 - 1/9, इसको सॉल्व किया 1/2/3/4, 1/9/8/9 क्या मिलेगा 1/2 इंटू 4/3 प्लस 1/9 इंटू 9/8। तो देखिए 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 9 से 9 कैंसिल, 2/3 प्लस 1/8, एलसीएम आ जाएगा कितना 24, ये आ गया 16 प्लस 3 यानी कि 19/24। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी है, इसमें क्या कह रहा है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ से कंपेयरिंग करो, 2g इक्वल टू 6 मिलेगा तो g की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2f इक्वल टू -4 होगा तो f की वैल्यू -2 हो जाएगी। और जो सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g, -f, तो यहाँ लगाएंगे -3, 2, ये आएंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फोकई ऑन एफ इलिप्स आर ±2, 0। और हम जानते हैं इलिप्स की फोकई क्या होती है, इलिप्स की फोकई होती है ±AE, 0। ठीक है, एंड एसेंट्रिसिटी हमें E1/2 दे रखा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ इट इज गिवन दैट इट्स सेंटर इज ओरिजिन और अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुछ नहीं है बाकी इसमें। देखिए AE इक्वल टू आपका 2 है, तो मैं यहाँ E की वैल्यू लगा दूँ 1/2 इक्वल टू 2, देन A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, A की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं जानता हूँ एलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो होती है E² इक्वल टू 1 - B² / A²। ठीक है, E² यानी 1 और 1/4 - 1 इधर आ जाएगा -B²/16। तो यहाँ से माइनस ये हो जाएगा माइनस के 3/4 इक्वल टू -B²/16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। 4 से 16 4 टाइम्स, तो यहाँ से B² की वैल्यू 12 और A² हमारे पास 16 है। तो एलिप्स की इक्वेशन ये होती है x² / A²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज़ 12, और ऑप्शन आपका बन जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ओके, मैट्रिक्स का अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जानते हैं क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट जीरो, और ये एन बाई एन ऑर्डर की है। इसका मतलब ये एलिमेंट ए आई आई मतलब A11, यहाँ पर A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ऐसे ही A21, A22, A23, A2n, A31, A32, 33, A3n, ठीक है। ऐसे ही N1, N2, N3 और ये Nn, ऐसे चलेगा। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास में बनेगी n क्रॉस n ऑर्डर की। लेकिन उसमें उसने कहा है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 Nn, इनके बारे में उसने कहा है कि ये k हैं, और बाकी ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास में, ये बन जाएगी k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k 0, ठीक है। 0 0 0 और यहाँ पर भी k बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? k बन जाएगी, ठीक है। ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमसे कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होगा। देखिए स्टूडेंट, ट्रेस क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स का सम जो होता है वो क्या होता है? ट्रेस होता है। जब मैं इन एलिमेंट्स, जैसे 2 एलिमेंट को सम कर रहा हूँ तो 2k, 3 को करूँगा 3k, n एलिमेंट है तो क्या n के नहीं होगा? और ऑप्शन आपका बन जाएगा फोर्थ। कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही लग जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x इज 4। यानी फोकल डिस्टेंस जो हमें दे रखी है इस पैराबोला की 4 है, तो एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट हमें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो मैंने क्या किया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमें इसका फोकस अगर हम देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयरिंग करें तो 4a की वैल्यू 12, देन a इक्वल टू 3। तो जो फोकस होगा मेरा, फोकस जो मिलेगा a,0 होगा, यानी कि 3,0, यहाँ होगा 3,0, और फोकस यानी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x जो पैराबोला है, इस पर कोई पॉइंट हमने मान लिया x, y, और इस पॉइंट से इस फोकस की जो डिस्टेंस है वो 4 हमें दे रखी है। तो एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ होना है इसमें। तो x और फोकस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये गिवन है हमें 4 के। तो ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग हटाने के लिए एक्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा पैराबोला से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 12x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस की 6x
और 9 माइनस 16 हो गया माइनस का 7, दैट इज़ 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी इसके फैक्टर x प्लस 7 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आई और एक माइनस 7 आई। अगर मैं x की वैल्यू -7 को यहाँ पर रखता हूँ तो ये मुझे इमेजिनरी नंबर देगा, और x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं दोनों में से यहाँ से चेक कर सकता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है। मुझे 1 ऑप्शन मिल रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ़ स्ट्रेट लाइन दिस प्लस के, और ये आपके साथ लगी हुई है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन की इक्वेशन। तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस के इंटू 6x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है किस पर, 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 पर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस लाइन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 6kx माइनस ky प्लस 12k इक्वल टू 0। तो देखिए x के कोफिशिएंट एक साथ, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 6k इंटू एक्स, 3 माइनस k इंटू वाई प्लस 4 प्लस 12k। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की। ठीक है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्लोप फाइंड करूँगा। स्लोप m1 मान ली मैंने इस लाइन की, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 प्लस 6k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3 माइनस के k। ठीक, अच्छा स्लोप सेकंड लाइन की यानी इस वाली लाइन की, तो क्या होगा, माइनस के 7 अपॉन 5। अच्छा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होती है। तो m1 कितना है, माइनस का 2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के इंटू -7 अपॉन 5 इक्वल टू -1। तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 42k अपॉन 15 माइनस 5k दैट इज़ -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 14 प्लस 42k इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5k। ठीक है, तो यहाँ से किया 42k माइनस 5k इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 14, ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 37k इक्वल टू माइनस का 29। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -29 अपॉन 37। ये थोड़ा टाइम लगा समझाने में, बाकी ये स्लोप देखते ही क्वेश्चन की हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, और ऑप्शन आपका ए हो गया। इंटीग्रेट करना है इसको, -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एनडीए हो चाहे यूपीटीजी। देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। -1 to 0 में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखें अगर हम इसकी बात करें -1 to 0 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है। देखिए -1 to 0 में x, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास में, -1 आ गई। ठीक है, और 0 to 1 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ गई, तो इसे ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया x प्लस 1 dx प्लस 0 to 1 x dx। इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, 1 का हो गया x
और लिमिट लगा दी -1 to 0। इस x का इंटीग्रेशन x² 2 और ये लिमिट हो गई 0 to 1। अब कुछ नहीं, वैल्यू रखो, लिमिट अपर लिमिट हो गई 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -1² 2 यानी +1/2 और ये मिलेगा आपका -1। ठीक है, इसमें रखेंगे अपर लिमिट 1/2 हो जाएगा -0 -1/2 +1 प्लस के 1/2, ये कैंसिल हो गया और 1 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है कि dv/ds बताओ कितना होगा। dv एट r = 2 पर dv/ds निकाला, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट dv/ds करेंगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू को डिफरेंशिएट किया, 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या मिलेगा 4r/8 एट r = 2 पर 4 × 2/8 8/8 दैट इज़ 1। ठीक है, और ऑप्शन आपका हो गया सेकंड, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, कि एक सेट दिया हुआ है ए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज इसमें होंगी। ठीक है, इनफाइनाइट तक। और बी जो सेट है इसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लेस देन 5 है, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी होंगी सारी, 5 नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 से छोटी होंगी, यानी -∞ से लेकर 5 के बीच की वैल्यू उसमें होंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो 4 से 5 के बीच के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 4 नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 4 ओपन में 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि 4 और 5 को इंक्लूड नहीं करना, अगर 4 को क्लोज करता तो 4 को इंक्लूड करना पड़ता, लेकिन सेट में 4 इंक्लूड है ही नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर नीचे दूसरे सेट की बात करें बी सेट में, तो वहाँ पर भी 5 ओपन में रहेगा, क्लोज में नहीं रहेगा। ठीक है, 4 to 5 क्लोज भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 और 5 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसलिए 4 और 5 नहीं आएंगे, ओपन इंटरवल रहेगा। यानी 4.999 जो भी 5 की नेबरहुड वैल्यू होगी वो रहेगी, और उधर 4 की नेबरहुड वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नहीं होगा, 3rd 4th नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4, 5 ओपन इंटरवल। ठीक है।